हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में कितना पढ़ा था? अब हम उसको रिवाइज करा देते हैं एक बार। ठीक है बच्चों, तो एक सेकंड रुकिए बस। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th के लिए विषय गणित, और विषय गणित में हम पढ़ रहे थे ज्यामिति, और उसके अंदर भी पढ़ रहे थे ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट। तो लास्ट क्लास में हमने क्या चैप्टर स्टार्ट किया था? लास्ट क्लास में हमने 9th क्लास का, यानी कि कक्षा 9th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल, जिसको हम वृत्त कहते हैं, वो हमने स्टार्ट किया था। और उसके अंदर हमने कितना पढ़ लिया था? एक तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर वृत्त की परिधि यानी कि परिमाप के बारे में पढ़ा था, और दूसरा हमने पढ़ा था वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया के बारे में पढ़ा था। तो एक बार हम जल्दी से दोनों के सूत्र देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने दोनों चीजें पढ़ी थी कि इनके सूत्र क्या होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, तो आप कहोगे कि वृत्त का परिमाप निकालने के लिए जो हमारे पास में सूत्र होता है कि अगर ये हमारे पास में एक वृत्त है, तो एक सेकंड इसको भी देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर रख देते हैं इसको। तो अगर ये हमारे पास में वृत्त है, तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि इस वृत्त का परिधि कितनी होगी और इस वृत्त का कितना क्षेत्रफल होगा, तो आप कहोगे इस वृत्त का जो परिधि होगी, परिधि को निकालने के लिए एक सूत्र होता है कि परिमाप होता है 2 गुणा पाई गुणा आर। आर यहाँ पर क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। यानी कि आपने अगर किसी बिंदु को केंद्र से जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्या कहलाएगी। कि वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु P को अगर आपने उसके केंद्र O से जोड़ दिया, तो ये जो आपका रेखाखंड बनकर तैयार हो जाता है, क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसी को हम आर से क्या करते हैं? इसी को हम आर से दर्शा देते हैं कि त्रिज्या आर है। तो हमारे पास में परिमाप यानी कि परिधि का सूत्र हो गया 2 गुणा पाई गुणा आर। और हमने पढ़ा था कि जो परिमाप होता है इसका मात्रक क्या होता है कि जो भी हमें परिधि दे रखी होगी, अगर परिधि हमें आर या सॉरी जो भी हमें त्रिज्या दे रखी होगी, जैसे आर हमें सेंटीमीटर में दे रखा है या फिर हमें मीटर में दे रखा है, तो परिमाप का मान भी वही हो जाएगा। अगर त्रिज्या हमारी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, और अगर त्रिज्या हमारी मीटर में तो मीटर, यानी कि इसका जो मात्रक आ जाएगा वो हमारे पास में सेंटीमीटर या मीटर आ जाएगा। इसी तरीके से वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? अगर हम क्षेत्रफल के अगर बात करें तो एरिया की बात करें, अगर हमने एरिया को ए से लिखा तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई गुणा आर होता है। यानी कि इसको हम लिखते हैं पाई r²। ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है कि अगर हमारी त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो हम लिखेंगे जो एरिया हमारा आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और अगर हमारी त्रिज्या मीटर में है, तो हमारा जो एरिया आएगा वो किस में आएगा? मीटर के स्क्वायर में आएगा, यानी कि वर्ग मीटर में आएगा। तो इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और ये हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है। तो अब आपकी स्क्रीन पे क्या होगा? एक क्वेश्चन दिखाई जाएगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना होगा। ठीक है। कुछ समय के लिए सिर्फ आपका चैट सेक्शन रोका गया है, तो परेशान मत होना कि आप चैट नहीं कर पा रहे हो या फिर मैसेज नहीं भेज पा रहे हो। तो कुछ समय के लिए चैट सेक्शन रोका गया है, ताकि जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाया गया है आप इसको अच्छे से हल करें, और हल करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर क्या करें? पोल सेक्शन में वोट करें। तो आपसे पूछा गया इसके अंदर, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद में क्या करना? जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करना। देखिए, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछा गया है बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? अच्छे से सोल्व करना है, पहले सोल्व करने के बाद में आपको अपना ऑप्शन पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो परेशान मत होना, कुछ समय के बाद में आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा, तब अपना ऑप्शन आप क्या करना? मैसेज के अंदर टाइप कर देना। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 16 पाई यानी कि 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या यानी कि आपसे आर रेडियस के बारे में पूछा गया है। तो आसान सा प्रश्न है, जल्दी से सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद में जल्दी से क्या करना? आप इसको पोल सेक्शन के अंदर आंसर को वोट कर देना। ठीक है, अभी बहुत कम बच्चों ने वोट किया, बाकी बच्चे भी कीजिए। देखो, माइक नहीं ओपन करना है प्लीज, माइक। गलती गया, गलत ऑप्शन कोई वोट बात हो नहीं, गया। जिनका गलत हो गया कोई बात नहीं, वो चैट सेक्शन में एक बार अपना मैसेज मतलब सब टाइप कर देना ABCD। चलिए, बाकी बच्चे भी जल्दी से वोट कीजिए। ठीक है, अब आपके पास में 10 सेकंड है कि आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी।
अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब आपका पोल एंड किया जाता है। अब आप जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर जाना, और चैट सेक्शन में जाकर के अपना ऑप्शन टाइप करना A B C या D, कि कौन सा ऑप्शन आपकी तरफ से सही है। तो अपना ऑप्शन टाइप करना है जल्दी से सभी बच्चों को, A B C या D। ठीक है, सपना, योगेंद्र, सुनील, कौशिक जी आपका भी ठीक है, संदीप, सभी का तो ठीक है। ठीक है, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है, देखिए आपको एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। कितना दिया गया है आपको क्षेत्रफल? क्षेत्रफल दिया गया है आपको 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा गया है बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अभी सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे और सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखिए, आपको एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। आपने कहा क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, कि सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया बराबर कितना होता है, पाई गुणा आर गुणा आर होता है। अब आपसे पूछा गया है कि आप इसकी त्रिज्या बताइए कितनी होगी। तो आपने कहा सर हमें एरिया यानी कि क्षेत्रफल का मान दिया गया है, तो हमने इसका मान रख दिया कितना, 16 यानी कि 16 पाई। और हमें पाई गुणा आर हमसे पूछा गया है कि बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी। यानी कि हम जब समीकरण को सोल्व करते हैं, हल करते हैं, तो जो भी चीज हमसे पूछी जाती है हम उसको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें समीकरण में एक तरफ लिख देते हैं। तो यहां तक तो हमने सब कुछ ऐसे ही लिख दिया। पर आप जानते हो कि समीकरण को सोल्व करते वक्त अगर आपके पास में कोई भी चीज इक्वल टू से उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लेके जाते हो, या सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लेके जाते हो, तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह कैसे बदल जाते हैं? कि जो भाग होता है वो गुणा में बदल जाता है, जो गुणा होती है वो भाग में बदल जाती है, जो प्लस होता है वो माइनस में बदल जाता है, और जो माइनस होता है वो प्लस में बदल जाता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो पाई है वो गुणा कर रहा है, तो इधर आके पाई क्या कर देगा, इसको भाग कर देगा। तो पाई से पाई कट गया। यानी कि आपने कहा सर आर गुणा आर का मान कितना हो गया है, कि आर गुणा आर का मान हो गया है 16। यानी कि आप लिख सकते हो कि आर स्क्वायर का मान 16 है। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे टाइप करेंगे कि बताइए एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर यानी कि जिसका वर्ग 16 होता है। बताइए ऐसा नंबर कौन सा है जिसका वर्ग 16 होता है। ठीक है सुनील, ठीक है सपना, ठीक है खुशबू। तो ऐसा नंबर कौन होता है? ऐसा नंबर 4 होता है जिसका स्क्वायर यानी कि जिसका वर्ग कितना होता है, 16 होता है। तो आपने लिखा सर आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर। और इस तरीके से हमारा आर का मान कितना आ जाएगा वर्गमूल लेने पर, वो आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 4। यानी कि इसका विकल्प भी क्या है, सॉरी विकल्प सी क्या है, यानी कि 4 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अगर इतना सभी को समझ में आ गया जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करें, ताकि हम उनसे पूछ लें अगर कोई डाउट उनका रह गया तो। सभी को समझ में आ गया है? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया तो वो जल्दी से पूछ सकते हैं एक बार। ठीक है, तो अब आपके सामने देखो, कौशिक नहीं समझ में आया अभी। कौशिक एक बार माइक ओपन कीजिए जल्दी से। सर नहीं आए, एक बार सर उससे समझा दो ये। ठीक है, देखो आपको इसमें आपको क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है, यानी कि क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा है आपको, 16 पाई दे रखा है। और आपसे त्रिज्या पूछी गई है। तो आप कहते हो कि सर क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का, वो क्या होता है, पाई गुणा आर गुणा आर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। आपको सभी का मान दे रखा है, जिस जिसका मान दे रखा है उसका मान रख दीजिए। यानी कि क्षेत्रफल एरिया का मान आपको कितना दे रखा है, 16 पाई दे रखा है। अब देखो पाई तो पाई ही रहेगा, आपको लास्ट क्लास में बताया था, गुणा आर गुणा आर। तो आपने कहा जो भी चीजें हमें समीकरण में निकालनी होती है उनको हम एक ही तरफ लिख लेते हैं। जैसे हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो हमने आर को एक तरफ कर लिया, बाकी सभी चीजें जैसी लिखी हुई थी वैसी लिख दी, 16 पाई। लेकिन पर हमने देखा कि ये चीज क्या है, पाई नंबर यहाँ गुणा में है, यानी कि इस तरफ ये गुणा में है। तो इधर आके जब ये दूसरी तरफ आएगा तो ये क्या करेगा, भाग करेगा। यानी कि आपने लिखा ये भाग कर देगा, और पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। यानी कि आर गुणा आर का जो मान था वो कितना आ गया, 16 आ गया। आप लिखोगे आर गुणा आर का मान तो कितना हो गया, 16 आ गया। तो आप लिख सकते हो आर स्क्वायर का मान कितना है, 16। अब आप जल्दी से बताइए कि आप एक ऐसा नंबर बताइए जिसका वर्ग 16 होता है। बताइए आप जल्दी से माइक ओपन करके एक बार, कि एक ऐसा नंबर बताइए जिसका वर्ग 16 होता है। 4। 4। तो आप, हाँ आप लिख सकते हो कि आर स्क्वायर का मान कितना हो गया, 4 स्क्वायर, यानी कि हम 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो आप कहोगे कंपेयर, यानी कि जब आप इसका वर्गमूल लोगे तो वर्गमूल लेने पर आर का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये तो हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी जब पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब बताओ कौशिक जी आपको समझ में आया कि नहीं आया। यस सर आ गया। ठीक है, तो अब आपके देखो आपके सामने एक और क्वेश्चन फिर से आएगा स्क्रीन पर, तो आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है। और परेशान नहीं होना है कि चैट सेक्शन बंद क्यों हो गया है।
ये चैट सेक्शन इसलिए बंद किया गया ताकि आप ऑप्शन क्या कर सको, अपने ऑप्शंस पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सको। तो आप जल्दी से जाइए, क्वेश्चन नंबर यानी कि रिकॉल टेस्ट 2 को जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना ऑप्शन जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है। दिया गया यदि वृत्त आपको दिया गया यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद में जल्दी से अपना ऑप्शन ए बी सी या डी पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है। आपसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास में एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अभी आपने पढ़ा था कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, जो आपको अभी पीछे बताया था हमने, उस सूत्र को इस्तेमाल करना है। और लास्ट क्लास में हमने पाई के बारे में पढ़ा था कि पाई का मान कितना होता है। तो जल्दी से आप इस प्रश्न को हल करना, थोड़ा सा टाइम ले सकते हो। ठीक है। तो जितना भी टाइम लगेगा सॉल्व कीजिए, पर ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है। तो आपसे पूछा गया यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर यानी कि अपना ऑप्शन बनाकर कॉपी के ऊपर लिख लेंगे, ताकि जैसे ही चैट सेक्शन खोला जाए तो वो बच्चे क्या कर सके, अपना ऑप्शन जल्दी से वोट कर सके। ठीक है। अपना ऑप्शन क्या कर सके, कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप करके भेज सके कि उनकी तरफ से कौन सा आंसर सही होगा। तो अगर सभी को पाई का मान पता है ना कितना होता है। ठीक है, चैट सेक्शन बंद है तो आप टाइप नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। आप पाई का मान आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14। तो जैसी हमारी जरूरत होती है उतना मान हम यूज कर लेते हैं, या तो 22/7 या फिर 3.14 को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप जल्दी से पाई का मान रखना, और उससे जल्दी से कैलकुलेट करना कि इसमें त्रिज्या का मान कितना आएगा। क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में तो क्या था, उसमें पाई से पाई कट गया था, और इसमें आपको पाई का मान रखना होगा। चलिए, अब आपके पास में थोड़ा टाइम कम कर देते हैं, काफी सारे बच्चों ने शायद आंसर सोल्व कर लिया होगा। तो जल्दी से वोट करें बाकी बच्चे भी। अब आपके पास में 10 सेकंड काफी है, काफी टाइम मिल गया है कि 10 सेकंड है आपके पास में। अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। देखिए, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, पोल आपका एंड किया जाता है, और आप जल्दी से अब जाएंगे चैट सेक्शन में, और अपना ऑप्शन भेजना है ए बी सी या डी कि आपकी तरफ से कौन सा आंसर सही है। सही बच्चे जाए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से ऑप्शन भेजे ए बी सी या डी। ठीक है दीपांशु, बाकी बच्चे भी अपनी तरफ से ऑप्शन भेजिए। ठीक है, सीमा, लोकेश, ललित, सपना, कौशिक। ठीक है, खुशबू। चलिए, अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। काफी सारे बच्चे अब ऑप्शन रिपीट कर रहे हैं, सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। अब आप टाइप करना बंद करना और स्क्रीन पर देखना। देखिए, आपको दिया गया यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना दिया गया है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल हमें कितना दे दिया गया है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूछा गया है बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि एरिया बराबर पाई गुणा आर गुणा आर। ये क्या होता है हमारे पास में, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। हमें क्षेत्रफल का मान दे दिया है, कितना दे दिया है, 616 दे दिया है। और हमने पाई का मान भी रख दिया, कितना रख दिया, 22/7। क्यों रख दिया, क्योंकि हमसे सिर्फ त्रिज्या की वैल्यू पूछी गई है, तो हमें त्रिज्या का मान निकालना है। तो हमने इसको लिख दिया आर गुणा आर। और हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि समीकरण को सोल्व करते वक्त यानी कि समीकरण को हल करते वक्त जिसका मान पूछा जाता है उसको तो हम एक तरफ लिख लेते हैं, और बाकी संख्या, ये संख्या दी गई 616, इसको इस तरफ ऐसे ही लिख दिया। पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो इसके साथ में गुणा में कौन है, 22/7 है। और वो इधर आके क्या कर देगा, इसको भाग से कर देगा 22/7। यानी कि आपने इसको क्या कर दिया, इधर भाग कर दिया 22/7। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 616, आप कैसे लिख सकते हो, 616
और भाग को आप जानते हो कि समीकरण सोल्व करते वक्त अगर कहीं लिखा है एक्स भाग वाई, तो आप लिखते हो एक्स गुणा 1/वाई। यानी कि चीज क्या हो जाती है, ये अपना रेसिप्रोकल, यानी कि एक एक के नीचे एक आ जाती है, यानी कि एक के नीचे आ जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 7/22। कितना हो जाएगा ये, 7/22 बराबर आर गुणा आर। तो आप देख पा रहे हो कि अगर आप इसको 2 से काट दोगे या फिर आप इसको 11 से काट दोगे, 11×5 = 55, कितना बचा 6, 11×6 = 66। 11 से काटा तो कितना आ गया हमारे पास में, 22 को काटा तो 11×2 = 22। फिर हमने इसको 2 से काटा तो कितना आ गया 28। यानी कि आप देख पा रहे हो आर गुणा आर का मान कितना आ गया है, आर गुणा आर का मान आ गया है कि सर आर गुणा आर का मान तो आ गया है हमारे पास में, यहां लिख देते हैं लाल पेन से नीचे कि आर गुणा आर का मान आ गया है, ये रहा 28×7। कितना आ गया है, 28×7। अब आप जल्दी से यहां से आर का मान बताइए कि इस समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, ये आ गया है हमारे पास में आर गुणा आर, कितना आ गया है हमारे पास में 28×7। या तो आप इसको गुणा कर सकते हो कि आप इसको सीधा का सीधा गुणा कर दो तो कितना जाएगा, 8×7 = 56 का 6 5, यानी कि 56 का 6 लिखा, 5 कैरी किया, 7×2 = 14 और 5 = 19। यानी कि अब आपको बताना है एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग 196 होता है। तो आपसे कहा था कि 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद कर लेना। तो आपको होगा सर आर स्क्वायर का मान तो हो गया 14 का स्क्वायर, और आर का मान कितना हो गया 14। आर का मान कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसका विकल्प बी क्या है, इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार बताइए कि हाँ हमें इतना समझ में आ गया है कि इस क्वेश्चन का तो सही आंसर क्या है, कि 14 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है, विकल्प बी। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करें, ताकि हम उनसे पूछ सकें। ठीक है, सभी को सारी चीजें समझ में आ गई है। चलिए, किसी का कोई एंड टाइप नहीं हुआ है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, आगे जल्दी से आप देख लीजिए। आप कॉपी के अंदर हेडिंग लगाइए, इस बार पढ़ेंगे हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि अब हम पढ़ेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, अभी तक तो हमने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा था। अभी तक हमने क्या करा था, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे अर्धवृत्त सेमी सर्कल, यानी कि आधे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। अगर हमारे पास में आधा वृत्त हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो आप जल्दी से अंदर कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लीजिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं। देखिए, अर्धवृत्त द्वारा घेरा गया स्थान, अर्धवृत्त द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल होता है। यानी कि क्या करा, यानी कि अगर आप एक वृत्त को जानते हो, आप वृत्त तो काफी टाइम से देख ही रहे हो, तो अगर आप इसका अर्धवृत्त कर दोगे, मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, कि ये पूरा का पूरा वृत्त है जो हम अभी बना दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारे पास में क्या है, एक वृत्त है। अगर हम इस व्रत का क्षेत्रफल अभी पढ़कर आए थे कि इस व्रत का क्षेत्रफल कितना होगा, आपने कहा सर इसकी कोई ना कोई त्रिज्या रही होगी, और इस व्रत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कि इस व्रत का क्षेत्रफल होगा सर, एरिया होगा पाई गुणा आर गुणा आर। यानी कि हो गया हमारे पास में क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये पूरे व्रत का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन पर अगर आपने इसको आधा कर दिया, यानी कि अगर आपने इसको आधा कर दिया, तो आधा कैसे होगा, बताइए आधा कैसे होगा, कि इसके अंदर एक व्यास बनाने से ये आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि अगर आपने इसको आधा कर दिया कि सर ये रहा, ये हमारा इसने के अंदर एक व्यास बना दिया, और ये क्या हो गया, ये हमारा आधा हो गया वृत्त। तो आप कहोगे सर इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि अगर पूरे सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर, तो आप कहोगे सर आधे वृत्त का एरिया कितना हो जाएगा, यानी कि आधे वृत्त का एरिया हो जाएगा सर, आधा कर दो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को। यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो भी होगा, अगर आपने वृत्त को ही आधा कर दिया है तो उसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपके पास में, यानी कि अगर आपके पास में एक आधा वृत्त है तो इसके द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा, यानी कि वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कि ये फॉर्मूला होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर। और अगर वृत्त आधा हो गया है तो आपने उसके क्षेत्रफल को भी क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। ठीक है, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है कि आधे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, आधे वृत्त का क्षेत्रफल होता है कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और उसको क्या कर दो, आधा कर दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, और अगर इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से बताइए, ताकि हम आगे चल सकें कि हाँ इतना समझ में आ गया, तो जल्दी से वाइट टाइप कीजिए।
बच्चे ये कौशिक कौशिक जी, आप अपना माइक क्यों नहीं बंद करते हो? ये कल भी आप ऐसे ही कर रहे थे और आज भी ऐसे ही कर रहे हो। मतलब बार बार आप ही को बार बार बोलना पड़ता है। और आपको पता है सारी चीजें रिकॉर्ड होती है कि आपके स्कूल तक सारी चीजें जाती है। ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर एक पर्सन दिखाई देगा। तो आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है इसीलिए, ताकि आप क्या कर सके, अपने सॉल्व करने के बाद में पर्सन का आंसर क्या कर सके, पोल सेक्शन में वोट कर सके। जल्दी से इस पर्सन को हल करना, और हल करने के बाद में क्या करें, इस पर्सन का ऑप्शन वोट करना पोल सेक्शन के अंदर। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, परेशान मत होना, वो भी अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेना। और सोल्व करने के बाद में जैसे ही आपको चैट सेक्शन में टाइप करने का मौका मिलेगा, वैसे ही अपना ऑप्शन टाइप कर देना कि ए बी सी या डी की आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको एक अर्धवृत्त दिया गया है, आधा वृत्त दिया गया है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो बताइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपसे पूछा गया है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको स्क्रीन पर एक अर्धवृत्त दिखाया गया है और आपसे उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। अभी हमने पढ़ा था क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो और उसको क्या कर दो, आधा कर दो। और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और जिस बच्चे का गलत होगा, हम उसका माइक ओपन करा के बार बार पूछेंगे कि आपने कैलकुलेशन कैसे की है। और अगर बच्चे आपने कैलकुलेशन आप दिखा सकते हो, तो आप दिखा भी देना कि हाँ आपने कैसे कैसे कैलकुलेशन की है इसकी। सभी बच्चे कॉपी के अंदर सॉल्व करेंगे, हम सभी का कैमरा ऑन करा के देखेंगे कि कैसे कैसे कैलकुलेशन किए। कि आपसे अगर आधे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे निकालते हो। ठीक है, अब आपके पास में 10 सेकंड है, क्योंकि काफी टाइम आप यूज कर चुके हो। तो अब आपके पास में 10 सेकंड है। अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। और आप जल्दी से चैट सेक्शन में जाना, और जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप करना, ए बी सी या डी, कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है दीपांशु, बाकी सभी बच्चे अपना ऑप्शन टाइप करें। ठीक है, काफी बच्चों ने ऑप्शन टाइप करा है और सभी का आंसर ठीक है। प्लीज बच्चे माइक बंद रखना है सभी को। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे और सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपको क्या दिया गया है, आपसे कहा गया है कि त्रिज्या कितनी है अर्धवृत्त की, 14 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हम जानते हैं जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो एरिया होता है अर्धवृत्त का, वो कितना होता है, हाफ गुणा पाई गुणा आर गुणा आर। पहले तो आप इतना ही बताओ सभी बच्चे टाइप करके वाई, कि हाँ यही क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अगर किसी को ये याद नहीं है तो प्लीज याद कर लेना, वरना तो आप एरिया क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे अर्धवृत्त का कितना होता है। ठीक है। ठीक है, सभी को याद है फॉर्मूला। ठीक, अब आप इसके अंदर मान भर दीजिए, जो जो मान आपको दिए गए। आपने कहा एरिया हमें निकालना है। देखो, आधा तो आधा ही रहेगा, हाफ तो हाफ ही रहेगा। गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। गुणा आर स्क्वायर कितना हो गया, यानी कि आर आपने कहा 14, यानी कि 14 गुणा 14 हो गया। अब आप देख पा रहे हो कि अगर आप इसको सोल्व करोगे, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आप एरिया का मान देखोगे कितना आ जाएगा। कि सर ये ऐसे होगा, ऊपर वाले नंबर तो ऊपर गुणा होंगे। यानी कि अगर ऊपर देखा जाए तो लिखा हुआ है 22 गुणा 14 गुणा 14। और नीचे कितना लिखा गया है, 7 गुणा 2 कितना हो गया, 14 हो गया। और एक 14 से एक 14 कट गया। यानी कि आपका जो एरिया आ गया वो कितना आ गया, एरिया आ गया आपका 22 गुणा 14 आ गया। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, आपके पास में आ जाएगा 308। और आप जानते हो कि जो एरिया का मात्रक होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो आप कह दोगे एरिया क्षेत्रफल किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो आप जल्दी से वाई टाइप करें। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चे एन भी टाइप कर सकते हैं, ताकि हम उनसे पूछें कि उनको क्या चीज समझ में नहीं आई है। अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करना। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। अच्छा, ये आपने नाम किस लिए लिखा है भूमिका? अच्छा ठीक है कि आपका नाम भूमिका है, ठीक है। तो इतना सभी को समझ में आ गया है। अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है। अब आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में क्या करना है आपको, पोल सेक्शन के अंदर उसका आंसर वोट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर वोट करना कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो क्या पूछा गया आपसे इसके अंदर? आपसे पूछा गया यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आपसे पूछा गया है कि यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए उस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, तो आपको त्रिज्या का मान पूछा गया है, और आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप जल्दी से जाइए और बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज। इतने बड़े बच्चे हो आप, और आपको एक ही चीज बार बार बोलते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। सर आंसर गलत हो गया। कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में टाइप कर देना। अभी चैट सेक्शन कुछ समय के लिए बंद किया गया है, और अभी ओपन किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि बस ओपन नहीं किया जाएगा। तो यानी कि आपको क्या दे रखा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा गया है कि बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। आपको वही फॉर्मूला यानी कि वही सूत्र यूज करना है, वही सूत्र इस्तेमाल करना है जो आपने अभी किया था, अभी आपको कराया था हमने। और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, और जल्दी से सोल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अब आपको काफी टाइम मिल चुका है, यूज कर लिया आपने काफी समय। तो अब आपके पास में 10 सेकंड और हैं कि आप जल्दी से कैलकुलेट करना और अपना सही आंसर जल्दी से वोट कीजिए। जल्दी से कीजिए सभी बच्चे। आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका होल सेक्शन एंड किया जाता है, और आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाता है। तो सभी बच्चे जाएंगे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर और अपना ऑप्शन टाइप करेंगे कि उनकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जल्दी से जाइए सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर और अपना ऑप्शन भेजना A, B, C या D कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, कि यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए उस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। लोकेश, आपने कुछ गलत ऑप्शन टाइप कर दिया है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपको दिया गया है कि अभी टाइप करना बंद करेंगे, सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एक आधा वृत्त है अर्धवृत्त, और उसका क्षेत्रफल कितना है, 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा गया है बताइए उस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो आपने कहा कि अर्धवृत्त का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का जो सूत्र होता है, वो कितना होता है, हाफ गुणा पाई गुणा आर गुणा आर। ठीक है, ये होता है गुणा आर गुणा आर। ठीक है, हाफ गुणा पाई गुणा आर गुणा आर। अब आपको क्या दे रखा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का मान दे रखा है, तो आपने यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का मान रख दिया कितना, 50 पाई, इक्वल्स टू 1/2 गुणा पाई गुणा आर। आपसे त्रिज्या पूछी गई है। हर बार हम कहते हैं कि जो भी चीज आपको निकालनी है उसको उधर ही रहने देते हैं, यानी कि आर गुणा आर, यानी कि आपको त्रिज्या निकालनी है और आपने आर गुणा आर को इधर ही रहने दिया। अब आपने कहा कि इस पाई से तो ये पाई कट जाएगा, वैसे तो ऐसे कट जाएगा, और अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे कि सर इसको तो इधर ही रखना हमने, आर गुणा आर। अब देखो 1 गुणा पाई पाई ही होता है, यानी कि इसको पूरे को अगर देखेंगे तो पाई/2 है, यानी कि हमने इसको लिखा 50 पाई, और ये डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है पाई/2 से, तो इधर से हो जाएगा पाई/2 से भाग हो जाएगा। अब आप जानते ही हो कि अगर कोई चीज भाग में होती है तो वो पलट जाती है, यानी कि इधर आ जाएगा 50 पाई गुणा 2/पाई इक्वल्स टू आर गुणा आर, और पाई से पाई कट गया, और 50 गुणा 2 कितना होता है, 100 होता है। यानी कि आपने कहा सर आर गुणा आर का मान कितना आ गया है, 100 आ गया है। बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज। आर गुणा आर का मान कितना आ गया है, 100 आ गया है। अब एक ऐसा नंबर बताइए जरा जिसका स्क्वायर
यानी कि 100 होता है। सभी बच्चे बताएंगे कैसा नंबर जिसका स्क्वायर 100 होता है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए सभी। यानी कि वो नंबर क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो आपने कहा आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, 10 स्क्वायर, और आर का मान कितना आ गया, 10। तो इसमें त्रिज्या यानी कि कितनी आ गई आपके पास में, 10 सेंटीमीटर आ गई है। बताइए त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास में, 10 सेंटीमीटर। तो पता लग गया आपको, आपका सही आंसर कितना हो गया आपके पास में, 10 सेंटीमीटर। अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो एन टाइप करें, ताकि हम उनसे पूछ सके कि उनको क्या चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, आपको आगे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगानी है कि जो वृत्त की परिधि होती है और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उनके बीच में कुछ संबंध होता है। तो आपको लगाना है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बीच में संबंध। ठीक है, कि रिलेशन बिटवीन एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। आप जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए कॉपी के अंदर कि अब आप क्या पढ़ेंगे, अब आप पढ़ेंगे वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बीच में संबंध, कि क्या संबंध होता है एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल में। अब देखिए, आप जानते हो कि जो वृत्त का परिमाप होता है, यानी कि जो हमारी परिधि होती है वृत्त की, वो कितनी होती है। आप कहोगे सर 2 गुणा पाई गुणा आर होता है। यानी कि अगर हमारे पास में एक वृत्त है, और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस वृत्त की परिधि कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इस वृत्त की परिधि, अगर इस वृत्त की त्रिज्या आर है, अगर इस वृत्त की त्रिज्या आर है, तो आप कहोगे सर इस वृत्त की परिधि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी परिधि, परिमाप। यानी कि आपने कहा जो इसका परिमाप अगर हम पीछे लिख दे तो हो जाएगा 2 गुणा पाई गुणा आर। और एक चीज और हमेशा याद रखना, कि जो हमारा परिमाप होता है उसका जो मात्रक होता है, यानी कि जो उसकी इकाई होती है, वो क्या आती है, कि जो भी त्रिज्या की दे रखी होगी, अगर ये सेंटीमीटर दे रखा है तो परिमाप आपका सेंटीमीटर में आएगा, और अगर आपकी त्रिज्या मीटर में दे रखी है तो आपका परिमाप भी मीटर में ही आएगा। ठीक है, ये हम जानते हैं, इतना हमने पढ़ा, मतलब इतना बार बार ही पढ़ रहे हैं, इतना बार बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, तो आप जानते हो कि अगर ये आपका क्या है, अगर ये आपका एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, हमने इसको ओ कहा, इसको पी कहा, और अगर इसकी त्रिज्या आर है, तो आप कहोगे सर इसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि अगर हम एरिया लिख दें तो इसका एरिया होगा पाई गुणा आर गुणा आर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल होगा। और आप जानते हो कि जो क्षेत्रफल आता है वो किस में आता है, कि अगर त्रिज्या हमारी सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो आर गुणा आर हुआ है, तो ये कितना हो ठीक गया, है माँ जी। सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हमारी त्रिज्या मीटर में है, तो हमारा एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो इतना हम जानते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच में देखो यही रिलेशन है सर कि, आपकी आवाज बीच बीच से कट कट कर आ रही है। अच्छा सभी बच्चे बताओ कि आवाज सभी को साफ सुनाई दे रही है या कट कट कर आ रही है। अगर साफ सुनाई दे रही है तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, यानी कि आवाज तो एकदम सही आ रही है। जिस बच्चे को आवाज कट कट कर आ रही है वो जल्दी से क्या करें, एक बार जल्दी से क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए। देखिए, अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, आप जानते हो कि हमारा जो क्षेत्रफल है, यानी कि जो एरिया हमारा है, वो कितना है, पाई गुणा आर है। यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल है, जो हमारा एरिया है, वो कितना, पाई गुणा आर है। और आप जानते हो जो पेरीमीटर, जो परिमाप है, वो कितना है हमारा, वो है हमारा, आप कहोगे सर जो हमारा परिमाप है वो है 2 गुणा पाई गुणा आर। आप देख पा रहे हो ये हमारा क्षेत्रफल है और ये हमारा क्या है, परिमाप है। अगर आप क्षेत्रफल को परिमाप से भाग कर देते हो, अगर आप क्षेत्रफल को परिमाप से भाग कर देते हो तो आप इधर भी भाग कर दोगे, आपका पाई से तो पाई कट जाएगा, और आर से आपका एक आर कट जाएगा। यानी कि आप लिखोगे जो हमारा क्षेत्रफल होगा, और क्षेत्रफल के नीचे अगर माप लिख दें, तो क्षेत्रफल बटे परिमाप कितना होता है, वो होता है रेडियस, यानी कि आर बटे 2 होता है। कितना होता है वो, रेडियस बटे 2, यानी कि हमारा होता है रेडियस बटे 2, त्रिज्या के बटे 2 होता है। ठीक है, ये होता है हमारा रिलेशन किसके बीच में, ये एरिया और परिमाप के बीच में रिलेशन होता है। यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप के बीच में क्या रिलेशन होता है, कि हमारा जो क्षेत्रफल है, अगर उसके नीचे हम परिमाप को लिख दें, तो वो कितना होगा हमारा, रेडियस बटे 2, यानी कि त्रिज्या के बटे 2 होगा। ये रिलेशन है हमारा, ये संबंध है हमारा। ठीक है, और अगर आप इसमें से, इसी संबंध से आप सीख गए हो कि संबंध क्या है, कि एरिया बटे, यानी कि जो क्षेत्रफल बटे परिमाप है,
वो हमारा रेडियस बटे 2 है। अब अगर आपको कुछ भी चीज मिल जाए और आपको कोई चीज निकालनी है, तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। आप समझ सकते हो इतना, कि आपको एक मान दे दिया जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे क्षेत्रफल का मान पूछ लिया जाए, तो आपको वो क्षेत्रफल निकालना, वो यही रहेगा, r/2 जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखो इधर p, यानी कि जो परिमाप था भाग कर रहा था, दूसरी तरफ जाके p क्या कर देगा, गुणा कर देगा। यानी कि आप लिख सकते हो जो क्षेत्रफल होगा वो r गुणा परिमाप बटे 2 होगा। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया है। वैसे देखो अगर आप इसको ना भी याद रखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन आप बिना इस फॉर्मूले के भी कर दोगे। ठीक है, वैसे अगर आप इसको याद रखोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, और नहीं भी याद रखोगे प्रश्न जब भी हल हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, इतना सभी को अगर समझ में आ गया तो जल्दी से बताइए, वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, आपका चैट सेक्शन बंद किया जा रहा है, और आप उस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना। और देखो ये क्वेश्चन सबसे अच्छे क्वेश्चन है जो अब आप करोगे, 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से मतलब करना, पहले खुद ट्राई अच्छे से, फिर हम आपको समझाएंगे, और फिर आप इनको अच्छे से सोल्व करना सीख जाना। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये आपको आने चाहिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, प्रश्न नंबर 23। पहले आप इसको खुद से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में आप इसका आंसर करना पोल सेक्शन के अंदर वोट, कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। और आपसे इसके अंदर क्या पूछा गया है, कि यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको एक वृत्त का परिमाप दे दिया है कि वो 44 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा गया है बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। आप एक चीज हमेशा याद रखना, कि आपकी चाहे वो परिमाप हो और चाहे वो क्षेत्रफल हो, दोनों ही त्रिज्या के ऊपर क्या करते हैं, दोनों ही त्रिज्या के ऊपर डिपेंड है। तो आपको त्रिज्या की वैल्यू अगर पता लग जाएगी तो आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अगर आपको त्रिज्या की वैल्यू निकल जाएगी तो आप परिमाप भी निकाल सकते हो। तो आपके पास में थोड़ा बहुत अच्छा खासा टाइम है, आप ट्राई करना और इन क्वेश्चंस को अपने आप खुद करने की कोशिश करना पहले अच्छे से। देखो हमें परिमाप दे रखा है 44 सेंटीमीटर, क्या हमें इसकी त्रिज्या पता है, नहीं पता। लेकिन हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है, क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है, क्षेत्रफल होता है पाई गुणा आर। यानी कि जब तक हमारे पास में त्रिज्या नहीं होगी, जब तक हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो जल्दी से परिमाप से त्रिज्या निकालो, और जब त्रिज्या निकल जाएगी तो आप उसका क्षेत्रफल निकालना। देखो ये हमने सीखा था कि परिमाप से त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो आप जल्दी से उस चीज को इस्तेमाल करो कि हमने कैसे सीखा था कि परिमाप से त्रिज्या निकालते हैं, और फिर उस त्रिज्या का इस्तेमाल करो कि आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। और सभी बच्चे कॉपी पे अच्छे से सोल्व करते रहना, हम आपकी कॉपी भी चेक करेंगे अब, कि कितने बच्चे ने सोल्व करा है। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो भी अपना क्वेश्चन सोल्व कर लो, ताकि जब आपको चैट सेक्शन में टाइप करने का मौका मिले तो जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप कर देना। अब आपके पास में 10 सेकंड है, कि आपने परिमाप से त्रिज्या निकाली होगी। अब आप जल्दी से उस त्रिज्या से क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4। ABCD। देव यादव, देखो अगर आपने ऐसे किया तो क्लास से बाहर निकाल देंगे। और वैसे आपकी रिकॉर्डिंग तो हो जाती है, आपके स्कूल के टीचर्स को क्लास में सब जाता है। 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। बाकी जल्दी से सही बच्चे चैट सेक्शन में जाएं। चैट सेक्शन में जाने के बाद में वो अपना ऑप्शन टाइप करना, कि उनकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। तो आप जल्दी से चैट सेक्शन में जाना और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजना, कि कौन सा आपकी तरफ से सही ऑप्शन है, ए बी सी या डी। तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। ठीक है प्रवीण, भूमिका, ठीक है कार्तिक, देव यादव, प्रिंस। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कि देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा ऑप्शन, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपको दिया है वृत्त का परिमाप, यानी कि आपने कहा वृत्त का परिमाप दे रखा है 44 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है कि बताइए उसका क्षेत्रफल एरिया कितना है। आपने कहा जो चीज हमें दे रखी है वो तो ठीक है,
लेकिन अगर हमें एरिया निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल देखें एरिया कितना होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया होता है पाई गुणा आर गुणा आर। हमने कहा हमारा आंसर तो आ जाता कि जो एरिया का मान होता है वो कितना हो जाता, कि पाई का मान तो हो गया 22/7। अगर हमें कहीं से त्रिज्या मिल जाए और त्रिज्या का मान यहाँ पर रख दें तो हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। लेकिन में त्रिज्या तो हमें नहीं पता। अगर प्रश्न में त्रिज्या नहीं दे रखी तो हमें क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। यानी कि अब हम परिमाप निकालने की कोशिश करते हैं, किसका परिमाप हमें दे रखा है 44, तो इस परिमाप से हम त्रिज्या निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें दे रखा है कि जो इसका पेरीमीटर जो परिमाप है वो कितना है हमारे पास है 44, और हम जानते हैं परिमाप का एक सूत्र होता है, वो कितना होता है 2 गुणा पाई गुणा आर होता है। आपने परिमाप का मान भर दिया, इसमें कितना आ गया 44। आपने लिखा यहाँ पर 2 की जगह 2, और पाई की जगह कितना लिखा 22/7 गुणा आर। और हमें जो भी चीज निकालनी होती है हम उसको वहीं पर रहने देते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे त्रिज्या निकालनी है तो हमने त्रिज्या को इधर ही रहने दिया, और हमने इधर लिख दिया 44। अब आप जानते हो कि ये दोनों नंबर तो गुणा कर रहे हैं, तो इधर आके तो वो भाग कर देंगे, यानी कि यहाँ तो ये भाग कर देंगे। और जो नंबर यहाँ भाग कर रहा है 7, वो इधर आके क्या कर देगा, गुणा कर देगा। यानी कि अब आप देख पा रहे हो कि इससे तो आपका 44 से तो 44 पूरा का पूरा कट गया। यानी कि जो त्रिज्या है उसका मान कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया त्रिज्या का मान, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान यहाँ पर 7 सेंटीमीटर भरने पर कितना आ गया, 7 गुणा 7। अब आप जानते हो कि एक सात से एक सात कट जाएगा, और 22 गुणा 7 कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 154। और एरिया यानी कि जो आपका क्षेत्रफल होता है, इसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या हमारी किस में आई है, सेंटीमीटर में, क्योंकि परिमाप हमारा सेंटीमीटर में। तो अब आप जल्दी से बताइए कि आपको समझ में आ गया है कि इसका आंसर एरिया कितना होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि विकल्प डी क्या है हमारा सही आंसर है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया तो वो एन टाइप कर सकता है। अगर एन टाइप भी नहीं करना तो वो अपने माइक ओपन करके जल्दी से बोल सकता है कि सर एक बार और समझा दीजिए। सर एक बार और दोबारा समझा दो। पहले नाम बताओ क्या है आपका। सर भूमिका। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, एक बार फिर से समझ लो जल्दी से, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। देखिए आपको वृत्त का परिमाप दे रखा है 44 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो आपने कहा सर वृत्त का क्षेत्रफल तो हम बता देंगे कि एरिया का सीधा सीधा एक सूत्र होता है, क्या होता है, पाई गुणा आर गुणा आर। यानी कि जब आप इसका क्षेत्रफल निकालने लगे तो आपको बहुत आसानी थी क्षेत्रफल निकालने में, कि पाई का मान तो कितना हो गया 22/7। लेकिन पर जैसे आपको आर का मान लिखना पड़ा तो आपके पास में आर का कोई मान नहीं है, तो यानी कि आप क्षेत्रफल नहीं निकाल पाए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी, आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी त्रिज्या की जरूरत पड़ी, यानी कि आर की जरूरत पड़ी। अब प्रश्न में आर न दे करके हमें परिमाप दे दिया है कि एक वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि परिमाप का सूत्र होता है, कितना होता है, 2 गुणा पाई गुणा आर होता है। तो आपने परिमाप का मान रख दिया कि परिमाप का मान हमें दे रखा है 44 सेंटीमीटर, और वो किसके बराबर है, 2 गुणा पाई, पाई का मान होता है 22/7, और गुणा आर। यानी कि अब इस समीकरण से हम आर का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि इस समीकरण में सिर्फ आर ही एक ऐसा मान है जो हमें नहीं पता है। तो आपने कहा सर आर का मान निकालेंगे, तो आर को इधर ही लिख लेते हैं, और जो आर की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो गई, क्योंकि ये 44 इधर था, ये ऐसे ही रहेगा। अब आप ये देखो ऊपर लिखा है 2 गुणा 22 गुणा आर, यानी कि आर के साथ में गुणा हो रहा था 2 गुणा 22। तो आपने कहा वो तो नीचे आके भाग कर देगा, 2 गुणा 22 तो भाग कर देगा। और देखो ये आर को भाग कर रहा था 7, तो इधर आके गुणा कर देगा। अच्छा भूमिका हमें इतना ही बताओ आप माइक ओपन करके, कि आपको इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई, या फिर यहीं पर ही डाउट है। सर आ गई। आ गई ना। तो अब देखते हो 22 गुणा 2 कितना होता है, 44 होता है। 44 से 44 कट गया, तो आर का मान कितना हो गया, त्रिज्या का मान कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान यहाँ पे 7 सेंटीमीटर रखने पर आपने कहा त्रिज्या 2 बार है, 7 गुणा 7 आपने लिख दी। एक साथ से एक साथ कट गया, तो जो एरिया है वो कितना आ गया, 22 गुणा 7। और आप जानते हो 22 गुणा 7 कितना होता है, 154। और आप जानते हो एरिया किस में आता है, एरिया आता है वर्ग इकाई में, यानी कि आपने कहा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो भी बता सकते हैं। अगर सभी को समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर पूछे। एक बार और समझा दो। हाँ चलो एक बार नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है। हाँ आप अभी 2 मिनट और रुक जाना, ठीक है। अपना माइक बंद कीजिए, और चलिए आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए, ठीक है। अब आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए बंद किया जाता है। अब आप नेक्स्ट
पर्सन करना, और बाकी इनको हम फिर से समझा देंगे एक बार इसी पर्सन में, नेक्स्ट वाले में। चलिए, तो आपके सामने पर्सन नंबर 24 है, जिसके अंदर आपको क्षेत्रफल दे रखा है और परिमाप पूछा गया है। यानी कि पहले परिमाप दे रखा था, क्षेत्रफल पूछा गया है। इस बार आपको क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे परिमाप पूछा गया है। तो आप इस पर्सन को हल करना और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना सही ऑप्शन वोट करना कि आपसे पर्सन नंबर 24 का आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, आपको दिया गया है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए वृत्त का परिमाप कितना होगा। तो वही बात है, देखो परिमाप निकालना बहुत आसान है कि परिमाप पूछा गया है तो आप परिमाप का सूत्र लगा दोगे। लेकिन वह जब सूत्र लगाओगे तो आपको त्रिज्या की जरूरत होगी, क्योंकि त्रिज्या आपके पास में है नहीं। और त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल इस्तेमाल करना और त्रिज्या का मान निकालना, और फिर परिमाप के अंदर त्रिज्या की वैल्यू को रख देना। ठीक है, तो जल्दी से जाइए सभी बच्चे, एक बार जल्दी से सॉल्व करना। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी अपना क्वेश्चन सॉल्व करना और अपना सही आंसर बनाकर नोटबुक के ऊपर लिख लेना। तो आपसे परिमाप पूछा गया है और क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो आप जल्दी से कैलकुलेट करना। जैसा आपको कराया गया था पर्सन, बिल्कुल वैसा ही पर्सन है। वो क्या नाम था आपका, सीमा देवी नाम था ना, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था। एक बार माइक ओपन करना। सर आ गया। आप ही थे ना जिन जो कह रहे थे कि एक बार और बताइए सर। अरे वो बच्चा कौन था जो अभी कह रहे थे कि एक और बार बता दो, वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये बताइए। ठीक है, अब आपके पास में 10 सेकंड है, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा आपने अभी किया था। तो अब आपके पास में 10 सेकंड है, एक बार जल्दी से आप इसको अच्छे से सोल्व कर लीजिए और अपनी तरफ से ऑप्शन वोट कर दीजिए जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। चलिए, अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4। सर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ लोकेश, लोकेश ट्राई कीजिए। अच्छा लोकेश, आप पोल सेक्शन में वोट करेंगे क्या, ये बताओ पहले, क्योंकि आप तो टाइप भी करते हैं चैट सेक्शन में। सर दोनों करते हैं। ठीक है, ओके सर, हो गया। ठीक है। तो अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2 और 1। देखो, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब आप जल्दी से जाना चैट सेक्शन के अंदर, अपना ऑप्शन टाइप करना, A B C या D, आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। और कृष्णा नाम के जो बच्चे थे, वो भी अपना ऑप्शन टाइप करना। हम कृष्णा का ऑप्शन पहले देखेंगे कि उन्होंने क्या टाइप करा है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी अपना ऑप्शन टाइप कीजिए। कृष्णा, आप भी जल्दी से ऑप्शन टाइप कीजिए अपना। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। बाकी एक ही बार जस यादव, आप जस जस के नाम से, जिस जस यादव के नाम से जिसने भी बच्चे ने आईडी ज्वाइन किया, वो एक ही बार टाइप करो, समझ में आता है। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए, आपको दिया गया है कि एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल कितना है, जिसका क्षेत्रफल है हमारे पास में 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे परिमाप पूछा गया है। तो आप परिमाप ही निकालोगे। आपने कहा परिमाप का एक सर सूत्र होता है, 2 × पाई × r। और आप परिमाप का मान निकाल भी देते कि परिमाप बराबर 2 की जगह 2 ही लिखा, पाई की जगह 22/7 लिखा, गुणा r लिखा। यानी कि अगर हमें r मिल जाता तो शायद हमारा आंसर ही आ जाता, लेकिन पर r नहीं है, क्योंकि प्रश्न में हमें r नहीं दिया गया, हमें दिया गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपने कहा सर क्षेत्रफल का भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, पाई × r होता है। अब क्षेत्रफल का मान हमें दे रखा है इन्होंने 81 पाई, और वो किसके बराबर है, पाई × r के बराबर है। अब आपसे जो भी चीज पूछी गई, यानी कि आपको r निकालना है,
तो सॉल्व करते वक्त समीकरण को आर तो उधर ही रखा हमने, आर गुणा आर। बाकी इधर मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा कर रहा है पाई, तो इधर आके भाग कर देगा। यानी कि आपने लिखा 81 पाई बटे पाई, और पाई से पाई आपका कट गया। यानी कि आर गुणा आर कितना आ गया आपके पास में, 81 आ गया। जल्दी से बताओ एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 81 होता है, बताइए सभी। एक ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर नौ। 81 होता है। 9 होता है वो नंबर। यानी कि आपने कहा वो नंबर क्या है, 9 है। तो आपने कहा सर 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो हम 9 81 की जगह कितना लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर। और आर का मान कितना हो गया, सर आर का मान आ गया है हमारे पास में 9 सेंटीमीटर। आर का मान यहाँ 9 सेंटीमीटर रखने पर आपने कहा सर यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास में, आर का मान 9 आ गया। जब आप यहाँ पे 9 रख दोगे, देखो पाई की रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी ऑप्शन में पाई दे रखा है, तो आप इस पाई की जगह पाई ही रहने दो। तो आपका कितना आंसर आ गया सर, परिमाप का मान आ गया 9 दूनी 18, और पाई कितना आ गया 18 पाई। तो आपका कहीं कौन सा आंसर सही है, आपका विकल्प बी सही आंसर है, 18 पाई। सभी को अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें कि आपका आंसर कौन सा सही है, 18 पाई। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर सकते हैं, या फिर अपना माइक ओपन करके भी बोल सकते हैं कि सर हमें नहीं समझ में आया है, या फिर कोई हमारा डाउट है। जल्दी से बताइए सभी बच्चे, समझ में आ गए सभी को, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर चैट सेक्शन बंद किया जाता है, आपकी स्क्रीन पर एक और सवाल है, अब आप जल्दी से उसको सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद में आप उसका आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। तो जल्दी से जाइए सभी बच्चे, आपको प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में आप इसका आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। देखिए क्या पूछा गया है प्रश्न नंबर 25 में आपसे। आपसे पूछा गया है कि एक वृत्त की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल बटे परिमाप कितना होगा। यानी कि आपसे एक अनुपात पूछा गया है, किस चीज का अनुपात पूछा गया है आपसे, आपसे अनुपात पूछा गया है किसका, क्षेत्रफल बटे परिमाप। यानी कि आपसे पूछा गया है, बताइए क्षेत्रफल बटे परिमाप का कितना अनुपात होगा। तो आपसे इसके अंदर पूछा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको त्रिज्या का मान दे दिया गया है। पूछा गया है, बताइए वृत्त का क्षेत्रफल बटे परिमाप कितना होगा। हम एक बार लिख देते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है। तो आपसे पूछा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या, यानी कि आपको रेडियस का मान, त्रिज्या का मान दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है कि बताइए क्षेत्रफल बटे परिमाप, इसका मान बताओ कितना होगा। ये आपसे पूछा गया है, कि आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल बटे परिमाप का मान कितना होगा। तो जल्दी से आप इसको हल करना, बहुत ही आसान सवाल है। आप दोनों ही चीजों को जानते हो कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं, दोनों का फॉर्मूला लगा देना, सूत्र लगा देना। जो जो चीजें कट जाए उनको काट देना, जो चीज बच जाएगी वो आपका आंसर ही बच जाएगा। ये प्रश्न हम देखेंगे, लोकेश की कॉपी चेक करेंगे, खुशबू की कॉपी चेक करेंगे, दीपांशु की कॉपी चेक करेंगे, अपना कैमरा ऑन करके सभी बच्चों को कॉपी दिखाएंगे कि कैसे सोल्व करा है, ठीक है। तो 3 बच्चों ने अपना नाम नोट कर लिया ना, लोकेश, खुशबू और दीपांशु। और एक बच्चे भूमिका के नाम से, संजय कुमार के नाम से आईडी ज्वाइन के, उनकी भी कॉपी हम चेक करेंगे भूमिका की। तो 4 बच्चों की कॉपी अभी देखी जाएगी। चलिए अब आपके पास में 10 सेकेंड है, क्योंकि काफी टाइम आप यूज कर चुके हो। तो जिनके बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो भी तैयार रहे, ताकि चैट सेक्शन में जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप कर सके। तो अब आपके पास में 5 सेकेंड है, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, अपना ऑप्शन टाइप करना कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जल्दी से जाइए सही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर, अपनी तरफ से ऑप्शन टाइप करना कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। दीपांशु का डी, कार्तिक डी, नेहा, लोकेश,
सभी का आंसर ठीक है। तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो, पहले तो आप हमें कॉपी दिखाओ जरा, जिन 4 बच्चों का हमने नाम लिया था। जल्दी से अपना कॉपी दिखाइए। सब बच्चे टाइप करना बंद करेंगे, क्योंकि अगर आप टाइप करते रहोगे तो कमेंट से भर जाएगी स्क्रीन। तो पहले लोकेश अपनी कॉपी दिखाएंगे। दिखाइए लोकेश। कौशिक जी, टाइप नहीं करना है अभी। लोकेश, जल्दी से। दीपांशु, आप भी अपनी कॉपी दिखाइए। लोकेश, दीपांशु, भूमिका और खुशबू, माइक ओपन करके बताओ। हाँ, देखो, भूमिका दिखा रही है और दीपांशु भी दिखा रहे हैं। सर आंसर गलत है मेरा। कोई बात नहीं, बट हमें कॉपी ये चेक करनी है कि हाँ आपने कॉपी पे सोल्व करा है। दीपांशु, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आपने इसको कैसे सोल्व करा है। ठीक है, भूमिका, आप दिखाना जरा अपनी कॉपी। मेरा कैमरा ही ठीक है लोकेश, चलिए। खुशबू, आप भी दिखाइए कॉपी। गलत है, कोई बात नहीं, आप दिखाइए कॉपी। ठीक है खुशबू, अब देखिए जरा सभी बच्चे सामने कि सभी ने अपने प्रश्न हल कराए। कल से हम 3-3, 4-4 बच्चों की कॉपी रोज डेली देखा करेंगे कि कैसे सोल्व कराए। देखो, आपको त्रिज्या का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या सर का मान आर है। में हाफ होगा। बिल्कुल। आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, उस फॉर्मूले पर भी आएंगे, लेकिन पर जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि फॉर्मूला ना भी याद करोगे तब भी आंसर आएंगे। अभी तक आपने उस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं करा। देखो, आंसर सभी आ रहे हैं। आप बताइए क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है। सभी बच्चे बताइए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई गुणा आर आर स्क्वायर। गुणा स्क्वायर। आर होता है। और नीचे कितना जाएगा। परिमाप का क्या सूत्र होता है। परिमाप का सूत्र होता है 2 होगा यार। गुणा पाई गुणा आर गुणा। होता है। यानी कि एक आर से तो एक आर कट गया और पाई से पाई कट गया, यानी कि आपका आंसर आ गया R/2। और आर का मान कितना दे रखा है आपको, 6/2। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 3। यानी कि आंसर तो ठीक है, विकल्प डी 3 है। अब हमें कोई बच्चा ये बताएगा कि क्या मिसप्रिंट रह गया, इसके अंदर किसी चीज की कमी रह गई है। आंसर 3 तो नहीं होना चाहिए। हाँ देव, टाइम हो गया है, हम छोड़ते हैं सिर्फ क्लास को। ये बताओ, कोई यूनिट बच्चा की। बताएगा। हाँ, यूनिट की कमी रह गई है, कि इन सभी के पीछे सेंटीमीटर लिखा होना चाहिए था, और हमने जानबूझ के नहीं लिखा था ताकि हम आपसे पूछ सके। यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से बताओ, वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर सकते हैं, या फिर अपना माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं। सर हम फॉर्मूले के थ्रू भी तो कर सकते हैं सॉल्व। बिल्कुल कर सकते हैं, हम वो फॉर्मूले के थ्रू भी बता देते हैं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था, क्षेत्रफल बटे परिमाप वाई आर बराबर कितना स्क्वायर। था, R/2 था। सर क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो उसके थ्रू भी तो कर सकते हैं ना। इसी तो करा है हमने, ये देखो स्क्रीन पर। क्षेत्रफल πr² होता है, परिमाप 2 πr होता है। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, बच गया R/2। लेकिन पर आपने एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी पढ़ा था, क्षेत्रफल बटे परिमाप R/2 होता है। ठीक है, यही तो संबंध पढ़ाया गया था आपको। हमने कहा था याद नहीं रखोगे जब भी काम चल जाएगा, याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा। ये रहा, ये रहा। ठीक है, कि क्षेत्रफल बटे परिमाप बराबर R/2। ठीक है, अब आप जल्दी से अपना होमवर्क नोट कर लीजिए सभी बच्चे। आपकी स्क्रीन पर आपका होमवर्क दिखाया गया है, तो आप जल्दी से स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए होमवर्क के लिए। और होमवर्क डिस्कस किया गया था काफी सारा, तो नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क भी डिस्कस होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जाएंगे।